रोज की तरह आज भी फिर से हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर, क्योंकि भैया बाजार का महासंग्राम जिसमें तेजी और मंदी ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कारण ये है क्योंकि भैया काफ़ी दिनों से समस्याओं का जो हुजूम है वो देखने को मिलता ही रहता था। तेजी के संकेत मिलेंगे या मंदी के संकेत मिलेंगे, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस वीडियो पर मैं सब कुछ बताऊंगा डीप तरीके से। कारण क्या है कि भैया पिछला हफ्ता 2.5 महीनों की कमाई एक झंझट में साफ होगी। कारण क्या था कि निफ्टी ने अपने 25,683 अंकों की क्लोजिंग देखने को मिली। बीता हफ्ता बाजार के लिए बेहद खतरनाक रहा, जहां पिछले 2.5 महीनों में सारी बढ़त सिर्फ एक हफ्ते में खत्म हो गई। शुक्रवार को निफ्टी 25,683 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों को पोर्टफोलियो में भारी गिरावट देखने को मिली। भैया कहीं ना कहीं बाजार का मोमेंटम आपको पता है गिरावट के संकेत क्यों थे। अब ऐसे में सोमवार से मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अब आगे का पलटवार और गिरावट या ठहराव, ये दोनों तीनों चीज़ों आपको केवल खबरें व बेहतर एनालिसिस ही आपको क्लियर कर पाएगी। कारण ये है कि भैया बाजार ने अपना पलटवार अभी तक किया था 26,000 का बाउंस बैक किया था, जैसे मार्केट काफ़ी दिनों से ठंडे बस्ते में था। लेकिन अचानक हुआ क्या कि भैया 25,500 का स्तर भी टूटते हुए दिखा। ये कहीं ना कहीं एक भारी गिरावट हुई, जिसके बाद से मार्केट में मोमेंटम के लिए कुछ न्यूज पर असर देना है कि जिससे कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ठहराव यह है कि एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार सिमट चुका है, क्योंकि मार्केट अपने फिर उसी ट्रेंड पर पहुंच चुका है जिस पर अभी 2 हफ्ते पहले पहुंचा था। कारण यह है कि भैया तेजी के पक्ष में वापस की उम्मीद व कुछ जगाने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम कम से कम कुछ चीजें एनालिसिस व प्रेडिक्ट कर सके कि हम मार्केट में कुछ मजबूती भी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट यह है कि घरेलू ताकत डीआईआई की खरीदारी और नतीजे की अच्छी शुरुआत है। कारण क्या है कि डीआईआई एक मजबूत सहारा है। भैया डीआईआई में क्या है कि लगातार खरीदारी डीआईआई कर रहे हैं, यह बाजार को एक बड़ी गिरावट से बचाता है और स्थिरता प्रदान करके, क्योंकि जब मार्केट धाराशायी होता है तो जो बड़े निवेशक है जिनके पास बड़ा फंड वॉल्यूम है वो इस मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने से बचाने का काम करते हैं और वही सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। नतीजों का असर यह है कि भैया पिछले हफ्ते में इराडा और डीमार्ट के नतीजे काफी बढ़िया हैं, जो आने वाले नतीजों को एक सकारात्मक माहौल बना, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट यह है कि नतीजों का सप्ताह पूरा चौचक था। निफ्टी के दिग्गजों ने अपने काफी ज्यादा कुछ बढ़ित मोमेंटम देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कारण यह है कि सोमवार को टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी और साथ में डिविडेंड को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिविडेंड की घोषणा भैया हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं इनको बूस्टअप मिलेगा, जिससे मार्केट में थोड़ा मोमेंटम चेंज देखने को मिल सकता है। कारण यह है कि इस हफ्ते इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, इनके जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम इसमें भी देखने को मिल सकता है। मोमेंटम के पीछे कारण यह है कि निफ्टी के टॉप 3 सबसे वजनदार शेयर हैं, इसलिए इस पर नज़र रखना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। फायदा इसलिए है, कारण ये भैया कि निफ्टी अगर ये मजबूती पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसको मजबूती पकड़ने में देरी नहीं लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। टीसीएस, एचसीएल पर भी ध्यान दीजिएगा, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या कैसे कुछ खबर है भैया। मंदी के पक्ष में बाजार पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान देनी चाहिए। खतरा लगातार काफी दिनों से बढ़ता जा रहा है। विदेशी बिकवाली और महंगाई, यह दोहरा दबाव है भारत के शेयर मार्केट के रिलेटेड। एफआईआई में भी भारी गिरावट देखने को मिलती जा रही है। कारण क्या है कि 3,690 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं। विदेशी निवेश की कमी बाजार की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। कारण यह है कि महंगाई के आंकड़ों का डर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी इसके लपेटे में आ गई। महंगाई के अनुमान के कारण ही जो बाजार के सेंटिमेंट है वो नकारात्मक देखने को मिल रहे हैं अभी, ऐसा जैसा मार्केट में हुआ। लेकिन ये और इम्पोर्टेंट क्या है कि गिरता हुआ रुपया भैया ये 90 रुपए के नीचे आ गया है, 90 रुपए के पार कर चुका है। कमजोर रुपया अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट मुनाफे पर दबाव डालता है, क्योंकि अगर भैया भारतीय रुपया कमजोर हुआ तो मार्केट में आपको देखने को ही मिलता है कि क्या कैसे होता है। कच्चे तेल में भी अभी युद्ध के कारण अचानक 1.5% की यहाँ पर उछाल व तेजी देखने को मिली। महंगा क्रूड ऑयल भारत जैसी व्यवस्था के लिए हमेशा एक नकारात्मक संकेत हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें भैया, गिरता रुपया और कच्चे तेल उछाल, मार्केट के जो इकोनॉमी है, मार्केट का जो अपना एक वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप देखने को मिला है। इस हफ्ते का कुछ आर्थिक कैलेंडर है कि हर दिन कुछ नया संकेत देखने को मिलेगा, जिसका कुछ एक अनुमान डाटा आंकड़ा जारी किया जाए। जैसे 12 जनवरी सोमवार को भारत सीपीआई एक महंगाई डेटा जारी कर सकती है। वहीं 13 जनवरी को अमेरिकी सीपीआई महंगाई डेटा जारी करेगी। वहीं 14 जनवरी को भारत डब्ल्यूपीआई महंगाई डेटा देखने को। वहीं शुक्रवार को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नजर। तो ये कहीं ना कहीं इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों पर थोड़ी नज़र टिकाए रखना है, क्योंकि पिछले हफ्ते के अनुसार व पिछले मार्केट के अनुसार
इस हफ्ते के मार्केट में जरूर कुछ ना कुछ बूस्टअप या मोमेंटम देखने को मिलेगा। भैया इस एक हफ्ते में जब से जिस प्रकार से ट्रंप द्वारा दिए गए जितने भी बयान थे, जितने भी चीजें हुई उनके द्वारा, वो कहीं ना कहीं पूरा वैश्विक बाजार को लपेटे में ले लिया, जिससे भारत कोई बचा हुआ चीज नहीं है, ये भी लपेटे में अच्छे से आ गया, क्योंकि यहाँ पर खबरों के अनुसार भारत की स्थिति निर्भर करती है। आगे बात करेंगे कि भैया जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वाइड जैसे आप जोखिम देख ही रहे हैं, बाजार में लगातार कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं ना कहीं युद्ध व वार की संभावना देखने को मिल ही रही है। इसी बीच खबर भी आई है कि ईरान और ग्रीनलैंड जो दो मोर्चों पर बढ़ता तनाव भी देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन कारण क्या है कि इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को अपनी कंट्री मैनेज करने की सलाह दी है। सैन्य हस्तक्षेप का खतरा बना हुआ है। ये भैया कहीं ना कहीं टेंशन बनाए हुए हैं। ग्रीनलैंड के रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो ट्रंप ने अपनी स्पेशल फोर्स को ग्रीनलैंड पर भी आक्रमण की तैयारी करने का आदेश दे दिया है। यह नाटो सहयोगियों के बीच सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है, जो एक अभूतपूर्व घटना हो सकती है। भैया कहीं ना कहीं दोनों मोर्चों पर ये जो तनाव बढ़ रहा है, इसका पूरा ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा, जिससे वजह से भारत भी इससे चूका नहीं हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि मार्केट में तेजी के कारण और मंदी के कारण क्या है, इसको आपको ध्यान दिए रखना है, क्योंकि डीआईआई में अगर लगातार खरीदी दिखने को मिलेगी तो मार्केट अपने मोमेंटम को जरूर बदलेगा। मजबूती नतीजों की बात करें तो टीसीएस, रिल और एचडीएफसी ये मजबूत पिलर हैं। इस पर अगर नजर बनाए रहेगी तब भी मार्केट में मोमेंटम हो बढ़त देखने को मिलेगी। सकारात्मक अमेरिकी बाजार अगर अच्छे उस मोमेंटम पर क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं तब भी भारत में मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भैया गिरावट के पीछे कहानी क्या हो सकती है। इसमें एफआईआई की भारी बिकवाली, बढ़ती महंगाई का खतरा, कमजोर रुपये और जियो पॉलिटिकल तनाव, यही जो अभी मैंने खबरें बताई, यही मंदी के कारण बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है कि किस प्रकार से हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान व नजर बनाए रखना है। इसलिए जो 4 प्रमुख संकेत हैं, कंपनी के नतीजे, महंगाई के आंकड़े, एफआईआई का रुख और जियो पॉलिटिकल खबरें, इन चारों पर नजर बढ़िया से बनाए रहेगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल व फायदा जरूर देगा। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर कि भैया बाजार पलट सकता है किसी भी तरह, इस पर कहना किसी के बस की बात नहीं, सब क्वेश्चन मार्क के रूप में है। मुझे आशा है कि मैंने अपने इस वीडियो पर सब कुछ बता दिया है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक तो करते बनता है। मैं प्रॉपर कुछ ना कुछ ऐसे ही वीडियो कंटेंट आपके लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरें देखते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।